दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे स्टॉक 310 से लेके 325 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से। अभी फ़िलहाल आप देखें तो एक नई तेज़ी के लिए बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। फिलहाल बाजार में गिरावट का माहौल है। एफआई की तरफ से जम के बिकवाली हो रही है जिसकी वजह से बाजार में तेज़ी बन नहीं पा रही है। सभी के सभी स्टॉक नीचे आ रहे हैं। ऐसे में जियो फाइनेंशियल भी ऊपर कैसे रहेगा। तो देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? ब्रोकरेज हाउस तो बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर और काफ़ी अच्छे टारगेट भी दे रहे हैं। क्या आने वाले समय में एक शानदार तेज़ी आ सकती है? तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे क्योंकि अब एक-एक करके बिज़नेस शुरू होने लगे हैं। कंपनी का जो बिज़नेस प्लान है वो बहुत बड़ा है। आने वाले समय इंडिया की ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी बन सकती है और ऐसे में इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। तो क्या करना चाहिए इस समय? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही सुबह निगेटिव हुई 314 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि फ्राइडे को 316 के आसपास थी। तो कमज़ोर शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि बाज़ार में सुबह ज़बरदस्त गिरावट के साथ बाज़ार ने शुरुआत की और बाज़ार सुबह सुबह भारी भरकम गिरा। नतीजा ये रहा कि स्टॉक नीचे खुला लेकिन इंट्राडे में 316 तक चला गया। अब आप देख सकते हो कि जैसे थोड़ा सा बाज़ार रिकवर हुआ इसने भी फ्राइडे की क्लोजिंग को बता दिया, टच किया, लेकिन बाज़ार में नरमी का वातावरण की वजह से ये भी 311 तक लो में गया है। इस समय स्टॉक फिर सुबह की प्राइस के आसपास आ गया जहाँ पे इसने शुरुआत की थी, यानी 314 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.52% की गिरावट देखने को मिलेगी। आधा परसेंट की गिरावट है और अगर बाज़ार रिकवर हो जाएगा अच्छा तो यहाँ पे शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक 21 अक्टूबर को 334 के आसपास था और आप देख सकते हो उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई और 25 अक्टूबर को स्टॉक आ गया 306 तक। एक ज़बरदस्त लो बनाया, काफ़ी नीचे भारी गिरावट हुई पर उसके बाद स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। 306 का लो बना के आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया और 7 नवंबर को स्टॉक फिर 328 पे आ गया। तो 334-35 का जो स्टॉक था गिरते हुए 306 पे आया और वही 306 का स्टॉक फिर से 328 के आसपास आ गया और इस समय स्टॉक 328 से गिरते हुए फिर से एक बार 311 आज इंट्राडे का लो बनाया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। न 330 के ऊपर जा रहा है, इस समय 330 335 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, न 305 से नीचे जा पा रहा है। तो बाजार साथ देगा तो एक बड़ी तेज़ी बनेगी और अभी अच्छी बात है कि 300 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 363 का है, लेकिन 1 ईयर का हाई 394 का है जो इसका ऑल टाइम हाई है। लो इसका 3 मंथ का 306 का है और 1 ईयर का लो इसका 215 के आसपास है। पिछले 3 साल का लो इसका 202 का है और ये ऑल टाइम लो भी है 202 का। जियो फाइनेंशियल अभी धीरे धीरे बिजनेस की शुरुआत करने लगा है। बहुत सारे रेगुलेटरी अभी अप्रूवल भी बाकी है जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो हमें उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाला जो Q3 होगा उसमें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा और Q4 तो बहुत ही बेहतर रहने की उम्मीद दिख रही है। तो फिलहाल इसका पी रेशियो देखें तो वो महंगा है, 382.7 के आसपास है। ये एक बड़ी चिंता भी है और बहुत से लोग इसके लिए भी इसको अवॉइड करने की कहते हैं कि दूसरी जो पेयर कंपनियां उनके पी रेशियो 100 से भी नीचे, ये 382 का पी रेशियो है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखते हैं कंपनी एक बिजनेस नहीं करने जा रही है, कंपनी बहुत सारे बिजनेस शुरू करने जा रही है। कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस हो या फिर आप देख सकते हो कि कंपनी का फाइनेंशियल सेगमेंट का बिजनेस हो, कंपनी का बैंकिंग बिजनेस हो या फिर लोन बिजनेस हो, ये सारे बिजनेस गेम चेंजर है और ऊपर से लीज का बिजनेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भले पी रेशियो का ऊपर हो लेकिन स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। फिलहाल अगर हम पर शेयर इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो ईपीएस इसका 0.83 रुपीज़ के आसपास है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो देखें तो 1123.90% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ का रेशियो 1432.69% के आसपास है, जिससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी की ऑपरेशनल इस समय परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। अभी रिसेंटली कंपनी बहुत सारी कंपनियों के साथ नई पार्टनरशिप के अंदर इंटर हो चुकी है, स्पेशली ब्लैक रॉक जैसा इनको पार्टनर मिल चुका है जो लगातार निवेश करने को तैयार है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में भी पार्टनरशिप हो रही है, बहुत सारी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर दी है, यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारे रास्ते खोल दिए गए।
इस समय मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो फिनटेक कंपनियों के लिए पॉजिटिव है और आउटलुक काफ़ी ज़्यादा इस समय बुलिश दिख रहा है। आने वाले समय में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है जो काफ़ी बेहतर कर सकती है और लोगों का रुझान भी पॉजिटिव है, तो आने वाले समय में स्टॉक भी बेहतर कर सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स देखिए, जियो फाइनेंशियल के लिए लगातार नई अपने के बिजनेस के अपॉर्चुनिटी तलाशे जारी है, नई कुछ कंपनियों की शुरुआत की तरफ कोशिश की जा रही है। सारी बातें साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में बेहतर कर सकती है। अब इस समय मार्केट एक्सपर्ट स्टॉक को लेकर होल्ड की रेटिंग दे रहे और 300 के आसपास स्टॉक काफ़ी बेटर है। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट इस समय स्टॉक में खरीदारी के लिए और स्टॉक को जिसके पास है उसको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की भी राय निकल के आ रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पे खरीदारी की रेटिंग दी है। इन्होंने इसका टारगेट 400 रुपीज़ का रखा है और कंपनी का कहना है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी का जो बिजनेस है ये आने वाले समय इसको बहुत ही ऊंचाई पे लेके जा सकता है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट इसको 400 के टारगेट के साथ खरीदारी के लिए कह रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी स्टॉक को लेकर होल्ड की रिकमेंडेशन आ रही है और इन्वेस्टर जो है जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ है वो इसको मॉनिटर करें और देख सकते हो कि आने वाले समय इसमें बेहतर उम्मीद दिख रही है। जैसे बिजनेस शुरू हो गए स्टॉक भी कमाल कर सकता है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से देखें तो 350 का टारगेट देके इसमें खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, आने वाले समय कंपनी बेहतर करेगी और जिससे फिनटेक सॉल्यूशन में डिमांड दिखाई दे रही है स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश है, चाहे वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, एचडीएफसी सिक्योरिटी या फिर मोतीलाल ओसवाल, सब ने यहाँ पे अपनी राय रखी हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है। सबसे अच्छी बात है कम्युनिटी सेंटीमेंट जो स्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। इस गिरावट में भी 100% बाय की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। यहाँ पे 0% सेल और 0% होल्ड की कॉल निकल के आ रही है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 313 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 310 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट और बढ़ जाती है तो ये स्टॉक 305 तक जा सकता है। तो इंट्राडे में पहला सपोर्ट ऑलरेडी टूटा है। आप देखें तो 311 तक स्टॉक जाके आया, मतलब 313 का सपोर्ट टूटा, लेकिन स्टॉक फिर से उस लेवल के ऊपर आ गया है। फिलहाल अभी चिंता की बात नहीं है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 320 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करने के बाद स्टॉक 325 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी आगे जारी रहती है तो फिर 328 तक जा सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि जियो फाइनेंशियल जैसे शेयर में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।